नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जो आदिकालीन साहित्य का अध्ययन हमने किया, उस आदिकालीन साहित्य में जो प्रमुख साहित्यिक उक्तियां हैं, उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहली उक्ति इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति जगनिक कवि के द्वारा लिखी गई है। उसके पश्चात दूसरी पंक्ति आपके सामने है। पुस्तक जल्लण हथ दे चली, गज्जन नृप काज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद बरदाई के द्वारा। जल्लण जो है वो चंद बरदाई का पुत्र था। तो जो पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग जल्लण ने लिखा था, इसीलिए वो पुस्तक अब अपने पुत्र के हाथों में सौंप रहे हैं। देखिए, पंक्तियाँ आपको किसी न किसी रूप में आप अपने दिमाग में मिलान करना होगा, कोई ना कोई शब्द ऐसा जोड़ना होगा कि जिससे आप ये, जैसे जिसको हम तुक्का बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको याद करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप कोई भी शब्द किसी चीज़ से मैच कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप उसको याद कर पाएँ। चंद बरदाई की पंक्ति है ये। मनु कला सभान कला 1600 बन्निय, बाल बैस शशि ता समीप अमृत रस पिन्निय। ये है चंद बरदाई के द्वारा भी लिखी गई है। ये भी पंडिये सल सत बखाणिये, देही बुध बसंत न जानिए, अमना गमन ने तेन विखंडई, तेवी नीलज्जई भणई हऊ पंडी। ये किसकी लिखी गई पंक्ति है? सरहपा की, जिसकी रचना का नाम है दोहा कोश। अब इसमें से आप इस तरह से भी ये देख सकते हैं कि लास्ट में बखाणिये है, जानिए है, इस तरह से पंडिय है, पंडिय शब्द आया है, या अणय शब्द बार बार आ रहा है। देखो आप, अमनागमन, अणय, नीलज्जई भणई, तो इस तरह से बखाणिये, जानिए। तो आप कुछ ना कुछ एक तुक्का लगाकर, कुछ ना कुछ एक शब्द को पकड़कर आप उसको रिलेट करने का प्रयास कीजिए। तो ये सरहपा की पंक्ति है। नाद ने बिंदु ने रवि शशि, मंडल चियराय सहाबे मुकल। ये भी सरहपा कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। जिहि मन पवन ने संचरई, रवि शशि नाह पवेश, ताहि तहि वट चित विसाम करु, सरहे कही उवेश। ये पवेश, उवेश, इन शब्दों से आप थोड़ा सा मिलान कर सकते हैं। ये भी सरहपा कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति हैं। राम कहा सरी एह सोहंती। कहा मतलब कथा है, कहा का अर्थ है कथा, राम कथा। स्वयंभू का जो ग्रंथ है, जो पुस्तक उसने लिखी है पौंचर्यु, उसमें राम कथा का वर्णन है। तो स्वयंभू की पंक्ति है ये। जिह दिसी दिसी तिमिरई मिली आई, तिह दिसी दिसी जारई मिली आई। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेजम तू वैसी अहू, जय भग्गा घर अंतु। ये हेमचंद्र कवि के द्वारा लिखी गई है कि मतलब इसमें ये कहा गया है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, कि मेरा कंतु, मेरा पति भले ही वहाँ युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गया है, कि अगर वो युद्ध से भागकर घर आता तो मुझे ज़्यादा लज्जा महसूस होती। ये हेमचंद्र के द्वारा कही गई पंक्तियाँ हैं। तांबा तुंबा ये दुई सूचा, राजा हीते जोगी ऊंचा। तांबा तुंबा डूबे, तांबा डूबे तुंबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। तो ये पंक्ति पढ़ने के बाद पता तो चल जाता है कि ये नाथ पंथ की है, नाथ कवियों के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन नाथ भी संख्या में 9 हैं, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ये पंक्ति चरपट नाथ के द्वारा लिखी गई है। किसका बेटा किसकी बहू, आप स्वार्थ मिलिया सहू। ये पंक्ति भी चरपट नाथ के द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए। सोवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पयंजरे सुआ। ये अवधू शब्द आया है, इससे आप याद रख सकते हैं कि ये गोरखनाथ की पंक्ति में है। सोवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पयंजरे सुआ। सुआ तोता, पयंजरे पिंजरे में।
नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। एक मिनट, ये गलत लाइन हो गई। नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। ये भी गोरखनाथ के द्वारा हैं। ये पंक्ति भी, दो पंक्तियाँ गोरखनाथ की हैं ये दोनों। पुरुष कहानी हो कहे कहो जसु पत्थावे पुण्य। आप देखिए विद्यापति की ये जो पंक्ति हैं, विद्यापति ने अपनी जो पहली पुस्तक थी कीर्ति लता, उसको कहानी कहा है ना, कहानी। तो आप यहाँ से शब्द से आप उसको जोड़कर याद रख सकते हैं। ये विद्यापति की पंक्ति हैं। देसिल बन्ना सबजन मिठा ते तैसन जपो अवहट्ठा। विद्यापति की है ये पंक्ति भी। विद्यापति के जो ये दोनों ग्रंथ जो हैं, कीर्ति लता कीर्ति पताका अवध भाषा में है। यहाँ पर अवध शब्द का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। विद्यापति की पंक्ति हैं। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु सामने। अब देखिए ये भी विद्यापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति हैं। कनक कदली पर सिंह, अब राजा कीर्ति सिंह के बारे में भी उन्होंने लिखा है ना। कीर्ति जो उनकी रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है। तो आप सिंह से यहाँ पर ये जोड़ सकते हैं, या आपको जो भी उचित लगे याद करने का, जो भी तरीका आपको अपने अनुसार सही लगे पंक्ति से को, तो आप उस हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। क्या जानूं वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है। ये अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। जिस तरह से मैंने आपको पीछे भी एक दो उदाहरण बताए थे। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ठीक है, गधा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों। इस तरह की जो ये पंक्तियाँ हैं, पहेलियाँ हैं, दो सुखनी हैं, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। क्या जानूं वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये भी पहेली है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं, जिसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा, आसमान। एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। ये भी पहेली अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं और आपने सुनी भी हुई होगी। इसका जवाब भी आपको पता होगा। इसका जवाब है दीपक। तो ये जो आदिकाल से संबंधित कुछ प्रमुख उक्तियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। आप अपने हिसाब से इनको किसी न किसी रूप में जोड़कर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कुछ प्रमुख उक्तियाँ थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।